Hello students, good morning all of you. Here I am your science teacher Monica. Today I will teach you about the Dalton's atomic theory and drawbacks of Dalton atomic theory. In the last lecture of online class, I taught you about the law of chemical combination and law of conservation of mass and law of constant proportion. Today we will continue with the Dalton's atomic theory. So let's start. What is Dalton atomic theory? So firstly, we will discuss what is atomic theory. What is atomic theory? The theory that all matter is made up of very tiny individual particle is called atomic theory of matter. वो थ्योरी जो ये कहती है, जिसमें ये स्टेट किया गया है कि जितने भी मैटर्स हैं वो छोटे छोटे इंडिविजुअल मीन्स जिसको डिवाइड ना किया जा सके, इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बने हैं, उनको क्या नाम देते हैं? उस थ्योरी को हम एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर कहते हैं. द वेरियस पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी of matter are as follows. There are the postulates of Dalton atomic theory. Then the first one is all the matter is made up of very small particles called atom. जितने भी matters present है हमारे, वो सभी छोटे छोटे small particles से मिलके बने होते हैं और उन small particles को क्या नाम दिया गया? एटम्स नाम दिया. सेकेंड वन इज एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड. एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी कि एटम्स को उससे छोटे यूनिट में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. एटम जो है वो सबसे छोटी यूनिट है. थर्ड वन इज एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय. एटम को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना उसे बना सकते हैं, ना उसे डिस्ट्रॉय यानी कि उसे बर्बाद कर सकते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो थर्ड पोस्टुलेट्स क्या था कि एटम इज नाइदर क्रिएटेड, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय. फोर्थ वन इज एटम आर ऑफ वेरियस काइंड. एटम्स क्या है? बहुत सारे प्रकार के होते हैं. देयर आर एज मेनी काइंड्स ऑफ एटम एज आर एलिमेंट्स. कितने प्रकार के एटम्स होंगे? जितने प्रकार के हमारे पास, जितने तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उतने ही तरह के हमारे पास एटम भी क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे. उतने ही तरह के एटम भी पाए जाते हैं. फिफ्थ वन इज ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट. जितने भी एटम्स है एक एलिमेंट के, यानी कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स है वो आइडेंटिकल मतलब एक समान होंगे. इन एवरी रिस्पेक्ट, हर तरह से. हैविंग द सेम मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. यानी कि एक एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होंगे उनका सभी का सेम साइज होगा, एक जैसा साइज होगा, सेम मास होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज वो भी उनकी क्या होगी? एक जैसी ही होंगी. सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वो शो करेंगे. यानी कि एक एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स हैं वो हर रिस्पेक्ट में, चाहे वो साइज हो, मास हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो, सब में क्या होंगे? एक समान होंगे, आइडेंटिकल होंगे. Atoms of different elements differ in mass, size and chemical properties. सिक्स्थ वन क्या कहा कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स जो है वो हर रिस्पेक्ट में डिफरेंट ही होंगे. चाहे वो मास हो, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम का मास भी डिफरेंट होगा, साइज भी डिफरेंट होगा एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? डिफरेंट होगी. Seventh is chemical combination between two elements consists in the joining together of atoms of these elements to form molecules of compounds. सेवेंथ क्या कहता है पोस्टुलेट्स कि जब केमिकल कम्बिनेशन होती है, यानी कि दो एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं, कंसिस्ट इन द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स, यानी कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइंड होंगे तो उनके एटम्स क्या होंगे? जॉइन होंगे. एटम्स भी क्या होंगे? कंबाइंड होंगे. और वो एटम्स कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे. एक ये दो जब एटम कंबाइंड होंगे तो उनके साथ साथ उनके एलिमेंट एटम्स, दो एलिमेंट कंबाइंड होंगे तो उनके साथ साथ एटम्स भी कंबाइंड होंगे. एटम्स मिलकर क्या बनाएंगे? कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे. And eighth one is the number and kinds of atom in a given compound is fixed. कितने एटम्स होंगे और कितने तरह के एटम्स होंगे ये क्या होगा? एक कंपाउंड में फिक्स होगा. एग्जाम्पल हम देखें, फॉर एग्जाम्पल जैसे CO2. हेयर इज CO2. इट इज़ ए मॉलिक्यूल. क्या कंपाउंड है ये? मॉलिक्यूल
तो इसमें दो तरह के एलिमेंट्स हमारे कार्बन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर एक कार्बन का एटम है और दो ऑक्सीजन के एटम है, यानी कि दो तरह के एटम्स हैं। और कार्बन क्या है, एक है एटम है, और ऑक्सीजन के दो एटम है। तो ये क्या है, ये जब इस तरह से मिक्स होंगे तो ये क्या होगा, एटम्स क्या होगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। तो जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें नंबर और काइंड्स यानी कि नंबर और प्रकार जो एटम्स के वो फिक्स होते हैं। Ninth one is during chemical combination atoms of different elements combine in small whole number to form compounds. केमिकल कम्बिनेशन के दौरान जब हमारे डिफरेंट एटम्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स से कंबाइंड होते हैं तो वो एक स्मॉल होल नंबर में कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। 10th one is atoms of same elements can combine in more than one ratio to form more than one compound. क्या कह रहा है, सेम एलिमेंट्स के एटम्स जो क्या है कंबाइंड होकर एक से ज़्यादा किसी भी रेशियो में, एक से ज़्यादा रेशियो में जब कंबाइंड होते हैं तो एक से ज़्यादा कंपाउंड वो बना सकते हैं। एग्जाम्पल, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं, और कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलकर कार्बोनेट भी बनाते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जब सेम एलिमेंट्स के एटम्स क्या है अलग अलग रेशियो में क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, तो वो क्या बनाएंगे, एक से ज़्यादा कंपाउंड वो बना सकते हैं। तो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स थे वो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पर क्या थे, बेस्ड थे। क्योंकि उसने कहा क्या, नाइदर क्या, फर्स्ट लॉ इसने क्या, इसमें एक देखिए, एक तो हमारा पोस्टुलेट था एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये जो है हमारा थर्ड पोस्टुलेट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, वेरीफाई करता है कि मास जो हमारा नाइदर भी क्रिएटेड होता है नॉर भी डिस्ट्रॉय। इस तरह से हम एटम्स को ना तो बना सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और बात करें हम केमिकल कम्बिनेशन की, जो कि केमिकल कम्बिनेशन में क्या होता है, फिक्स रेशियो में होंगे तो वो कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाएंगे, तो वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस को क्या करता है, वेरीफाई करता है। बट देर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वन एटम इज द An atom is the smallest and individual particle of a matter. डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम जो वो सबसे छोटा और ना डिवाइड होने वाला पार्टिकल है किसी भी मैटर का, बट atoms can be further divided into still smaller particles called electron, proton and न्यूट्रॉन। लेकिन हम एटम्स को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं उससे भी छोटे यूनिट में, उससे भी छोटे पार्टिकल्स में, जिनको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो दिस इज द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। And second drawback is Dalton atomic theory says that all the atoms of any element have exactly the same mass, size and chemical properties. Same mass. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सभी के एटम्स क्या होंगे, एक एलिमेंट्स के सभी एटम्स का मास जो है वो क्या होगा, सेम होगा। बट after the discovery of isotopes indicated that atoms of same elements can have slightly different masses. आइसोटॉप की डिस्कवरी के बाद ये इंडिकेट हो गया, ये इंडिकेशन दिया गया कि जो एटम्स होते हैं एक ही एलिमेंट के, उनका क्या होता है, मासेस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल कार्बन की बात करें तो कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। यहाँ पर कार्बन का मास 12 है, यहाँ पर कार्बन का 13, यहाँ पर कार्बन का 14। तो ये है आइसोटोप्स। व्हाट आर द आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आइसोटॉप्स की डिस्कवरी के बाद जो है डाल्टन का एक और ड्रॉबैक निकला कि जो सेम एलिमेंट्स के एटम का मासेस डिफरेंट हो सकता है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेड दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। थर्ड ड्रॉबैक्स देखिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने ये कहा कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स भी क्या होंगे, मास में डिफरेंट होंगे।
but it is however now known that even atoms of different elements can have the same mass. लेकिन अब हमें पता है कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स का मास सेम हो सकता है, और उनको क्या कहते हैं, हम आइसोबार्स कहते हैं। आइसोबार्स के एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है हमारा ऑर्गन का मास 40 होता है और कैल्शियम का मास भी 40 होता है। These are two different elements, but the mass of the different atoms of different elements are same. So what are isobars? Isobars are the chemical substance which have different atomic number but same atomic mass. Isobars ऐसे chemical substances होते हैं जिनका atomic number तो different होता है but atomic mass क्या होता है, same होता है। So student, this is the Dalton atomic theory of matter and drawbacks of Dalton theory of matter. I hope you can understand it. Thanks. Have a good day.